महादलित परिवार से हूं। मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। इतने पुराने सांसद होके फुहर की तरह बात करते हैं, ये आपसे शोभा नहीं देता है। जहां तक महादलित परिवार के घर जलाने की बात है, मैं खुद महादलित सांसद जी के लोगों के द्वारा मेरे पास सबूत है, उन्होंने मुझे तरह तरह के धमकी दिलाने का काम किया है। प्रशासन को ला करके इन महिलाओं को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को पीटा भी गया और इसके घर में आग लगा दिए गए प्रशासन के द्वारा। तो पूरे सोशल मीडिया से सांसद पप्पू यादव ने इतना घृणित और निंदनीय तरह का सोशल मीडिया पर धमकी दिलवाया है। ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद बीजेपी विधायक पर 25 महादलित परिवारों का घर जलाने का गंभीर आरोप लगा दिया। बता दें कि पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड स्थित बीते दिनों हरमुढ़ी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में महादलितों के घर जलने की खबर आई थी। बता दें कि सांसद पप्पू यादव ने तत्काल घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और स्थानीय विधायक कृष्ण कुमार ऋषि पर गंभीर आरोप लगा दिया। ये पंचायत है हरमुढ़ी और ये महादलित लोग हैं, मुसहर जाति से है, ऋषिदेव जाति से। जस्ट यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बगल में भाजपा विधायक का घर है। मैं अभी उस गांव में हूँ जहाँ 5-6 सालों से ये महादलित 30 घर यहाँ रह रहे थे और आज प्रशासन पैसा लेकर के, कोई बड़ा जमींदार है, हम नहीं जानते हैं, शमशाह कोई कहते मनोज शाह, जिनका ये मकान बना हुआ है बड़ा, 4 गो मकान है सर, 4 गो मकान है, वो गैर मजरूआ जमीन पर उधर है। वो भी जमीन किसका है कहना मुश्किल है अभी, लेकिन ये जिस जमीन पर मैं हूँ ये जमीन सरकारी है, बिहार सरकार। अब आप सोचिए कानूनी नियम क्या होता है, न तो कोई आदेश था। प्रशासन को ला करके इन महिलाओं को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को पीटा भी गया और इसके घर में आग लगा दिए गए प्रशासन के द्वारा। आग कोई और नहीं लगाया। मेरा आग्रह है आपसे कि कम से कम महादलित ने आपको बहुत सपोर्ट किया 20 साल में। महादलित सपोर्ट नहीं करता तो आप 7 जन्म में मुख्यमंत्री नहीं होते। और इस बिहार में सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म होता है। आप जहां देखिएगा हमारी बेटी बहन पे जुल्म। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये कौन सा कानून है कि प्रशासन आकर के घर में आग लगा दे, जला दे। मुखर कानून है, संविधान नाम की कोई चीज नहीं रह गई। कौन न्याय देगा इसको? ये गुंडे लोग, एक तरफ पैसे वाले गुंडे को भी ताकत देता है और दूसरी तरफ पैसा दे करके प्रशासन और जनप्रतिनिधि को पैसा दे करके सरकारी जमीन पर से घर खत्म करता है। मैं न्याय की उम्मीद करता हूं। जिन लोगों ने ये जुल्म किया है, देखिए आप इसकी स्थिति देखिए, आप इसकी स्थिति देखिए। आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और बनमनखी विधायक सह पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि के बीच जमकर ठन गई है। बीजेपी विधायक ने पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। तो वहीं आपको बता दें कि मामला बनमनखी थाना के हरमुढ़ी में प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन में से महादलित अतिक्रमण खाली करने को लेकर है और यहीं से विवाद शुरू हुआ। सांसद पप्पू यादव हरमुढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बनमनखी प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने जमींदार मनोज शाह और बीजेपी विधायक
कृष्ण कुमार ऋषि के कहने पर महादलितों का घर तोड़ दिया और उसमें आग लगा दिया। उन्होंने इसके लिए बीजेपी विधायक पर भी सीधा आरोप लगा दिया। देखिए, मैं सांसद जी को यही कहना चाहता हूँ कि सांसद जी, आप पूर्णिया के पूरा मिला के हम समझते हैं कि आप 7 बार सांसद रहे हैं, अभी तक आप गंभीर नहीं हुए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने पुराने सांसद होके फुहर की तरह बात करते हैं कि आपसे शोभा नहीं देता है। जहां तक महादलित परिवार के घर जलाने की बात है, मैं खुद महादलित हूं, और जहां तक घर जलने की बात है तो मैं तो खुद वहां का सारा स्थिति परिस्थिति से मैं अवगत हूं। वहां भूमि विवाद चल रहा है आज वर्षों से। वहां के मनोज शाह, बैरक के जो जयचंद शाह के बेटा है मनोज शाह, उनसे और वहां के कुछ महादलित परिवार से, सबसे नहीं, कुछ महादलित परिवार से भूमि विवाद चल रहा था। उन्होंने कोर्ट गया था, कोर्ट से आदेश लेकर के वहां के जिला से आदेश मिला था यहाँ के लोकल पदाधिकारी को, जिन्हें वो घर खाली कराना है। उसी कोर्ट के आदेश पर लोकल प्रशासन ने जाकर के घर खाली कराया था। जहां तक सांसद जी कह रहे हैं कि रात में जाके प्रशासन ने घर जलाया है, तो सांसद जी को शायद जानकारी नहीं है कि कोई प्रशासन रात में जाके घर नहीं जलाएगा, कोई प्रशासन रात में जाकर नहीं करेगा। वह क्राइम नहीं है, वहां भूमि विवाद है, और भूमि विवाद के कारण जो है प्रशासन दिन में जाके खाली कराया था, खाली करा के सबको अलग अलग किया था। वह मामला फिर से हम लोग प्रशासन के दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन सांसद जी जाकर के उस पर ऐसे राजनीति करना उनको शोभा नहीं देता है। और मैं सांसद जी से कहना चाहूंगा कि सांसद जी ने, मैंने पूर्णिया में एक बयान दिया था, सांसद जी ने पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर गलत टिप्पणी की थी, इसको शमशान भेज देंगे, आतंकवादी है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, इसको बैंड कर देंगे। तरह तरह के टिप्पणी सांसद जी के द्वारा दिया गया था। उसी पर मैंने कहा था कि जो रामनवमी जुलूस निकलता है वह मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग निकालते हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग उसमें सहभागी होते हैं। हमने सांसद जी से कहा था कि लोगों को कि आप इस तरह का टिप्पणी सांसद जी अगर कर रहे हैं और रामनवमी शोभा यात्रा में स्वयं आ रहे हैं, आप एक तरह गाली देते हैं और एक तरह आप रामनवमी शोभा यात्रा में आते हैं, तो हमने कहा था कि हम लोग विश्व हिंदू परिषद उसका बहिष्कार करेंगे। यह सांसद जी को कहने के बाद सांसद जी के लोगों के द्वारा मेरे पास सबूत है, उन्होंने मुझे तरह तरह के धमकी दिलाने का काम किया है। मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने पूरी लिस्ट सोशल मीडिया का निकाला हूं, और उस सोशल मीडिया आप सबके माध्यम से मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं कि मैं आपको कौन सा बुरा कह दिया। आपने तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी कह दिया, देशद्रोही कह दिया, इसको बैन कर देना कह दिया है। वह आज से नहीं है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बहुत सदियों से है सांसद जी, और आप उस पर बैंड कर रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने मुझे धमकी दिलाने का काम किया है, जिसका मैं प्रमाण अपने साथ रखा हूं। किस किस से धमकी दिलवाया है आप देख लीजिए, इसका पूरा प्रमाण है सोशल मीडिया पर। और पूरे सोशल मीडिया से सांसद पप्पू यादव ने इतना घृणित और निंदनीय तरह का सोशल मीडिया पर धमकी दिलवाया है। और मैं सांसद जी से कहना चाहता हूं
मैं किस कुमार ऋषि हूं, महादलित परिवार से हूं, मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। आपको जितना धमकी दिलवाना है, गोली चलवाना है, आप चलवा लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि उसको दिखा देंगे, आपके आदमी जो मुझे धमकी दे रहा है, इस सारी प्रशासन को मैं देने जा रहा हूं कि उसका लोग मुझे इस बयान पर इस तरह का टिप्पणी और इस तरह का धमकी भरा आ रहा है, इसका मैं टोटल निकाल के मैं रखा हूं। और मैं कहना चाहता हूं सांसद जी को कि मैं आपके बयान का, कि आप सांसद हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वह दमन की तरह जो कोई आपको आलोचना करे तो आप उसको जान मरवा दीजिएगा। इस तरह का राजनीतिक मत कीजिए सांसद जी कि आप किसी को धमकी दिलवा करके कि उसको हम घर से नहीं निकलने देंगे, दिखवा देंगे। तो मैं तो ओपन हूं, मैं खुलेआम घूमता हूं, मेरे पास जो सिक्योरिटी है वही सिक्योरिटी है। मैं जानता हूं कि आप क्या करा सकते हैं। आपको सर पूर्णिया के लोग सर्वविदित है, उन लोग जान रहा है कि आपने अजीत सरकार को हत्या कराया था। आप उसी तरह का राजनीति करना चाह रहे हैं सांसद जी, यह गलत है। ऐसी राजनीति आपको शोभा नहीं देता है। और मैं फिर कहता हूं कि आपने कहा कि मैं 7 बार का सांसद हूं, तो आप 7 बार के सांसद हैं, लेकिन परिपक्व नहीं है। आप आज भी उसी तरह का फुहर की तरह बात करते हैं, आप में गंभीरता नहीं है। आप कुछ भी चाहते हैं कि हम डिक्टर साहिब करके पूर्णिया को चला ले, या डिक्टर साहिब नहीं चलेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं। आप जितना धमकी दिलवाना है, जितना ओछी राजनीति करना है, वह उतना गिर के राजनीति करना आप कर लीजिए। मैं ऐसी तरह का राजनीति नहीं करता हूं। मैं बनमनखी का बेटा हूं। बनमनखी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए जिस तरह से मुझे जैसे खड़ा रहना होगा मैं खड़ा रहूंगा। जिस महादलित परिवार कह रहा है वह तो मेरा परिवार है, मैं जान रहा हूं। आप तो आए राजनीति करके चले गए, लेकिन हमको तो वही रहना, उनको भी वही रहना है। हम सुख दुख में सहभागी बनेंगे। वो आपके साथ नहीं जाएगा सांसद जी, वो मेरे साथ रहेगा, मेरा समाज है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया के चलते जो घर उजड़ा है, उसकी प्रशासनिक स्तर पर भी लोग देख रहा है कि भूमि विवाद वर्षों से चला आ रहा है, और भूमि विवाद को आप और बढ़ावा दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप तो सांसद हैं पूर्णिया के, आपको तो रहना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में किसी तरह की घटना नहीं हो, भूमि विवाद नहीं बढ़े। आपको तो इस सब को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर माहौल को शांत करना चाहिए, लेकिन आप शांत नहीं करके आप माहौल को उकसाने का काम कर रहे हैं सांसद जी। जिससे महादलित का घर उजरवाया है, वही इस बाबत कृष्ण कुमार ऋषि ने सांसद पप्पू यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि कोर्ट के आदेश पर बनमनखी प्रशासन ने इस जमीन को कल दिन में खाली करवाया था। सांसद पप्पू यादव यहां आकर झूठ बोलते हैं और राजनीति कर रहे हैं कि रात में आकर प्रशासन ने आग लगा दिया। और बीजेपी विधायक ने सांसद के समर्थकों पर सीधा आरोप लगाया कि सांसद और उसके आदमी तरह तरह की धमकी देते हैं और कहते हैं कि घर से निकलने नहीं देंगे, जान से मरवा देंगे। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पर जारी धमकी की कॉपी प्रशासन को देने जा रहे हैं। बहरहाल अतिक्रमण हटाने के बाद से सांसद और विधायक के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। राजनीति गर्मा गई है। जहां सांसद पप्पू यादव बीजेपी विधायक पर आरोप मढ़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक सांसद पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच में यह विधानसभा चुनाव यहाँ क्या रुख और क्या रंग लाती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।